नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मानव जीवन में। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में एक अद्भुत और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि 19 अगस्त को हर सुहागन महिलाओं की इच्छा पूर्ति करने वाला त्योहार हरियाली तीज पड़ रहा है। दोस्तों, इस दिन महादेव की कृपा के साथ साथ मां पार्वती की कृपा भी बरसने वाली है। ऐसे में अगर आप इस दिन हरी चूड़ियों का यह असरदार और चमत्कारी उपाय कर लेते हैं तो मात्र 24 घंटे में आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपके घर से हर प्रकार की समस्या खत्म हो जाएगी और महादेव की कृपा से आपकी भी मनोकामना होगी वह तुरंत ही पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, हरियाली तीज में हरी चूड़ियों का भी अपना एक अलग महत्व है। माना जाता है कि इस रंग की चूड़ियां और कपड़े पहनने से परिवार में खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, शास्त्रों में भगवान शिव को योगी भी कहा जाता है। योगी होने से उन्हें प्रकृति की सुंदरता के बीच हरियाली में ध्यान लगाकर बैठना पसंद है। इसी के चलते मान्यता है कि हरा रंग महादेव को बेहद पसंद है, इसलिए इस दिन सुहागिन महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां और कपड़े पहनती हैं। क्योंकि हरा रंग सुहागिनों के सौभाग्य का प्रतीक होता है। माना जाता है कि इस दिन हरे रंग को धारण कर भगवान शिव की पूजा करने से परिवार का कल्याण होता है। इसके साथ ही इस दिन पूजा और व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, हरियाली तीज सुहागिनों के लिए महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व में महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है। साथ ही कुंवारी कन्या भी मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती है। दोस्तों, धार्मिक शास्त्र के अनुसार इस दिन पूजा पाठ के बाद जो वृत्ति दान करती है उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। वहीं दोस्तों, अगर इस दिन आप इन पेड़ों पर हरी चूड़ियां बांध देती है तो आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी आपकी गरीबी हो, कैसी भी आपकी परेशानी हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, जीवन में जो वात्स्यायन चली आ रही है वह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। और केवल हरियाली तीज के दिन ही अगर आप यह उपाय करती है और चोरी अगर इनमें से किसी भी वृक्ष पर बांधती हैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाएगी और एक ही बार उपाय करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, वह वृक्ष कौन से हैं और वह उपाय क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, प्रथम वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिए। शमी का वृक्ष माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित रूप कहा जाता है। दोस्तों, शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर भी कहा गया है। हरियाली तीज के दिन शमी के वृक्ष पर माता पार्वती और भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। हरियाली तीज में संध्या काल के समय इस वृक्ष को छूने से सभी दोष कष्ट परेशानियां समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हरियाली तीज के दिन शमी वृक्ष की झड़प पर अगर कच्चा दूध ढाला जाए पान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं एवं माता पार्वती जी का खूब आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, शमी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है उस घर में कल्याण हो जाते हैं और सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, हरियाली तीज के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हारी चोरी जरूर बांधे। ऐसा करने से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। और अगर आप शमी के पत्ते भगवान भोलेनाथ के पूजन में उन्हें चढ़ाते हैं तो इससे आपके घर में माता लक्ष्मी जी स्वयं वास करने आती है और महादेव खुद चलकर आप के घर में वास करते हैं और आपकी कैसी भी दरिद्रता, कैसी भी गरीबी हो, कैसी भी परेशानी हो, सब समाप्त हो जाती है। दूसरा वृक्ष है धतूरे का वृक्ष। दोस्तों, धतूरे का वृक्ष भगवान शिव का रूप माना गया है। यह वृक्ष पर स्वयं काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, शिवलिंग पर धतूरे का पत्ता पुष्प चढ़ाने से राहु केतु के दुष्प्रभाव से बचे रहते हैं। और दोस्तों, आप हरियाली तीज के दिन तक के वृक्ष पर अगर 2 जोड़ी हारी चोरी बांधते हैं तो आपको शत्रु से छुटकारा मिलता एवं शत्रु का सर्वनाश होता है। इसलिए दोस्तों, धतूरे का वृक्ष आपको अपने आसपास कहीं पर भी मिल जाएगा। तो इस वृक्ष पर आपको एक
जोड़ी या फिर 2 जोड़ी हरी चूड़ियां जरूर बांध कर आनी है। दोस्तों तीसरा वृक्ष है बेलपत्र यानी बेल का वृक्ष। दोस्तों इस वृक्ष पर स्वयं महादेव और माता पार्वती वास करती है। तो हरियाली तीज के दिन एक थाली में आभारी चूड़ी ले ले और जितनी भी श्रृंगार की चीजें हैं यह ले ले, और अगर आप एक लाल फीते या एक हरे फीते के सहारे लाल जोड़ी को ले जाकर इस वृक्ष पर बांध देती है तो फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। आपकी कैसी भी मनोकामना हो, कैसे भी इच्छा हो, भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती तुरंत पूरी कर देते हैं। दोस्तों अगर आप इस वृक्ष पर चूड़ियां नहीं बांध सकती तो आप क्या करें कि आपके आसपास कहीं पर भी अगर मदार का व्रत मिल जाए तो आप मदार के वृक्ष में भी एक जोड़ा हरी चोरी जरूर बांधे, क्योंकि इस वृक्ष पर भी स्वयं महादेव वास करते हैं। अगर आपको यह भी नहीं मिलता तो आप केले के वृक्ष में इस बांध सकती है, क्योंकि इसमें में भी स्वयं भगवान विष्णु निवास करते हैं और माता लक्ष्मी जी वास करती है। तो आप जरूर जाकर एक जोड़ा हरी चूड़ी बांधे और कैसी भी मनोकामना हो, कैसी भी परेशानी हो, वह तुरंत पूरी हो जाएगी। वहीं दोस्तों इसके साथ ही यदि इस दिन आप हरियाली तीज का व्रत कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपकी हर तरह की मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाएगी। तो आइए आपको सुनाते हैं हरियाली तीज का व्रत कथा। दोस्तों एक समय की बात है, माता पार्वती अपने पूर्व जन्म के बारे में याद करना चाहती थी, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। ऐसे में भोलेनाथ देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए 107 बार जन्म लिया था, लेकिन तुम मुझे पति रूप में न पा सके। लेकिन 108 में जन्मे तुमने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और मुझे रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने अन्न जल का त्याग कर पत्ते खाए और सर्दी गर्मी एवं बरसात में हजारों कष्ट सहकर भी अपने व्रत में ली रही। तुम्हारे कष्टों को देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी थे। तब नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। भगवान विष्णु आपकी कन्या से अत्यंत प्रसन्न है और वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। मैं भगवान विष्णु का यही संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। नारद जी के प्रस्ताव को सुनकर पार्वती के पिता खुशी से भगवान विष्णु के साथ विवाह के लिए तैयार हो गए। नारद मुनि ने भी भगवान विष्णु को यह शुभ संदेश सुना दिया, लेकिन जब यह बात पार्वती को पता चली तब वह बहुत दुखी हुई। पार्वती ने अपने मन की बात अपनी सखी को सुनाई। तब सखी ने माता पार्वती को घने जंगल में जब पार्वती के गायब होने की खबर हिमालय को पता चली तब उन्होंने खोजने में धरती पाताल कर दिया, लेकिन पार्वती का कहीं पता नहीं चला, क्योंकि देवी पार्वती तो जंगल में एक गुफा के अंदर रेत से शिवलिंग बनाकर शिव जी की पूजा कर रही थी। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इस प्रकार तुम्हारी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मनोकामना पूरी की। जब हिमालय राज गुफा में पहुँचे तब तुमने अपने पिता को बताया कि मैंने शिव जी को पति रूप में चयन कर लिया और उन्होंने मेरी मनोकामना पूरी करती है। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ केवल एक शर्त पर चलूंगी कि आप विवाह भोलेनाथ से करवाने के लिए तैयार हो जाएं। तब हे पार्वती, तुम्हारे पिताजी मान गए और विधि विधान सहित हमारा विवाह हुआ। हे पार्वती, तुम्हारे कठोर तप और व्रत से ही हमारा विवाह हो सका। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इस हरियाली तीज को जो भी निष्ठा के साथ करेगा मैं उसको मनोवांछित फल प्रदान करूंगा। उसे तुम जैसा सुहाग मिलेगा। तब से तुम पार्टी कन्याएं अच्छे वर की कामना हेतु यह व्रत रखती है। वहीं सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती ने खुद बताया है कि हरियाली तीज का व्रत करने पर महिलाओं को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि के दिन कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था, इसलिए इस व्रत का बड़ा ही महत्व है। वहीं दोस्तों, इस दिन राशि के अनुसार आपको यह काम जरूर करना चाहिए जिससे से आपको भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा मिलती रहे। मेष राशि, सिंदूर को सुहागिनों के सुहाग की निशानी माना जाता है। मान्यता है कि हरियाली तीज के दिन इसे भगवान शिव और उनकी पत्नी मां पार्वती की मूर्ति पर चढ़ाने से उनका आशीर्वाद मिलता है। वृषभ राशि, आप भगवान शिव और देवी पार्वती को पीले रंग के फूल चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव के साथ मां पार्वती अपना आशीष प्रदान करती है।
मिथुन राशि की महिलाएं हरियाली तीज के दिन मां पार्वती को हरे रंग के वस्त्र और चूड़ियां चला सकती है। कर्क राशि, इस दिन आप भगवान शिव को दूध और बेलपत्र चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न कर अपने जीवन में बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। सिंह राशि, हरियाली तीज के दिन आप भगवान शिव और देवी पार्वती को लाल फूल और मिठाई चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। कन्या राशि, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के भक्तों को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अलसी का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए हरियाली तीज के दिन कलाई पर हरा धागा पहले। तुला राशि, आप भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती को पंचामृत अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप कलाई पर पीला धागा पहन सकते हैं। वृश्चिक राशि, आप पूजा के दौरान भगवान शिव और देवी पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए उन्हें चमेली के फूल चढ़ा सकते हैं। धनु राशि, भगवान शिव और माता पार्वती को जल के साथ चंदन का मिश्रण चढ़ाना शुभ माना जाता है। मकर राशि, हरियाली तीज के दिन भगवान शिव को जल के साथ तुलसी के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। करता है कि ऐसा करने से जीवन में खुशहाली आती है। कुंभ राशि, इस दिन भगवान शिव को सफेद फूल के साथ साथ नारियल भी चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा होती है। मीन राशि, इस हरियाली तीज पर आप भगवान शिव और माता पार्वती को सफेद रंग की मिठाई के साथ साथ दूध भी चढ़ा सकते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।